हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम बैक्टीरियल कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कल्चर मीडिया का वो हमने देख लिया था कि क्या रिक्वायरमेंट होती है लेबोरेटरी कंडीशन में एक बैक्टीरिया को ग्रो करवाने के लिए, कल्चर मीडिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम कल्चर मीडिया के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक क्या फंक्शन होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया का, या डिफरेंट कल्चर मीडिया के क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर मीडिया, अलग अलग प्रकार के जो कल्चर मीडियाज़ होते हैं उनके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, उनका क्या काम होता है और किस प्रकार से वो अलग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब डिफरेंस की बात करें तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे मीडिया आते हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बेसल मीडिया। सबसे पहला मीडिया जो डिस्कस करने को आता है जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कल्चर मीडिया का, तो बेसल मीडिया आता है। बेसल मीडिया एक बहुत ही सिंपल टाइप का मीडिया होता है। सिंपल टाइप का मीडिया बोले तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जो बेसल मीडिया के बारे में अगर बात करें तो जो हमने नॉर्मल कल्चर मीडिया का न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट अगार का पढ़ा था हमने कि पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, NaCl और अगार, इन चार चीज़ों को मिला के साथ में डिस्टिल वाटर मिला के जो मीडिया बनता है वो सिंपल बेसल मीडिया आपका कहलाता है, सबसे सिंपल टाइप का मीडिया। अब ये जो मीडिया है सबसे सिंपल मीडिया होता है और ये नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स या ग्रो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया बोलने का मतलब वैसा बैक्टीरिया जिसको किसी खास न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो बैक्टीरिया जिसे किसी खास प्रकार के न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वो होता है नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया। ठीक है, वैसे बैक्टीरिया के लिए अपन बेसल मीडिया यूज़ करते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट अगार, जिसमें अपन पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट और NaCl ये सब मिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे आता है आपका एनरिच्ड मीडिया। सेकंड नंबर पे जो मीडिया आता है उसको बोलते हैं हम एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया का मतलब कि ये जो मीडिया है इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन पाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे इस टाइप के मीडिया में, और वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होंगे जैसे कि ब्लड के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सीरम के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, एग यॉक के फॉर्म में पाए जा सकते हैं, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, चाहे वो ब्लड के फॉर्म में हो, चाहे वो सीरम के फॉर्म में हो, एग यॉक के फॉर्म में हो, अलग अलग फॉर्म में ये पाए जा सकते हैं। अब ये जो है एनरिच्ड मीडिया, ये बेसल मीडिया में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करके बनाया जाता है। बेसल मीडिया का जो प्रॉपर आपका बेसल मीडिया बनाने के लिए जो चीज़ें काम में आती हैं वो तो रहेंगी, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे तब जाके आपका ये एनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। अब ये जो एनरिच्ड मीडिया है ये फास्टिडियस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोर्ट्स यहाँ पे लिखे तो फास्टिडियस बैक्टीरिया। अब यहाँ पे नॉन फास्टिडियस का मतलब अपन ने पढ़ा वैसे बैक्टीरिया जिनको किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं हो, पर यहाँ पे फास्टिडियस है तो उसका ठीक अपोजिट होगा कि वैसे बैक्टीरिया जिनको कुछ एक्स्ट्रा टाइप के न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है उनके ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार उसके लिए कौन होता है? एनरिच्ड मीडिया। थर्ड पे अपन आते हैं एनरिचमेंट मीडिया पे। थर्ड पे अपन आए एनरिचमेंट मीडिया। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे एनरिचमेंट मीडिया। एनरिचमेंट मीडिया जो है वो स्पेसिफिक बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए होता है और
उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अलावा जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, वो होता है एनरिचमेंट मीडिया। बेसल मीडिया, नॉन फास्टिडियस कोई भी बैक्टीरिया होगा ग्रो कर जाएगा। एनरिच्ड बैक्टीरिया, फास्टिडियस बैक्टीरियाज होंगे ग्रो कर जाएंगे। एनरिचमेंट मीडिया, फास्टिडियस बैक्टीरिया तो होते हैं, साथ ही साथ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक उनके लिए रिक्वायरमेंट्स डाली जाती है ताकि वही बैक्टीरिया ग्रो कर सके, उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे ग्रो ना कर सके। इसके लिए यूज़ करते हैं अपन एनरिचमेंट मीडिया। ओके, इसमें आप लिख लो कि दे आर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी, दे आर लिक्विड इन कंसिस्टेंसी। अब एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंसी 4 टाइप के अपन ने पढ़े थे, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और बाई फेज या पढ़ा था, ठीक है, बाई फेज के बारे में पढ़ा था। तो ये 4 पढ़े थे, तो इसलिए क्या होगा, लिक्विड कंसिस्टेंसी का होगा। आपका जो बेसल मीडिया है ना, न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ दोनों बनाते हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होता है, लिक्विड कंसिस्टेंसी का होता है आपका एनरिचमेंट मीडिया। उसके आगे अपन देखते हैं एनरिचमेंट मीडिया मतलब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जो स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही सपोर्ट करती है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए ही हेल्पफुल होती है। एज़ फॉर एग्जांपल ई कोलाई के लिए यहाँ पे टेट्राथायोनेट डाला जाता है। अब टेट्राथायोनेट क्या करता है, ई कोलाई के ग्रोथ और जो बाकी बैक्टीरियाज हैं अदर देन ई कोलाई उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोक देता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनरिचमेंट मीडिया, ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल होता है आपका एनरिचमेंट मीडिया। उसके बाद एनरिचमेंट के बाद अपन देखें तो आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया जो है वो भी एनरिचमेंट मीडिया की तरह ही होता है, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसको मिटा लूँ, आई होप कि आपने लिख लिया होगा अपने नोटबुक में इन सब चीज़ों को। ओके, 4th नंबर पे आपका आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया जो होता है वो एनरिचमेंट मीडिया की तरह ही होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि एनरिचमेंट मीडिया जो है वो लिक्विड होता है और सिलेक्टिव मीडिया सॉलिड होता है। सिलेक्टिव मीडिया, दिस इज जस्ट लाइक एनरिचमेंट मीडिया, resembles enrichment media। डिफरेंस क्या होता है, सॉलिड इन consistency, resembles enrichment media but it is सॉलिड इन कंसिस्टेंसी। थोड़ा सा अंतर होता है सिलेक्टिव मीडिया से, सॉलिड होता है कंसिस्टेंसी में। और उसके बाद अपन अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ किसकी होती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ये सपोर्ट करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को, ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रोथ को हेल्प करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। ये स्पेसिफिक होता है आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। उसके आगे अपन देखते हैं डिफरेंशियल या फिर इंडिकेटर मीडिया। 5th पॉइंट अपन देखें तो यहाँ पे है डिफरेंशियल या फिर अपन देखें तो इंडिकेटिव मीडिया, डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया। डिफरेंशियल और इंडिकेटर मीडिया। अब इसकी बारे में अगर बात करें तो ये जो मीडिया है ये कुछ इंडिकेटर्स रखती है अपने पास। इंडिकेटर मतलब वैसे सब्सटेंसेस, वैसे कंपाउंड जो कि
आपको दिख सके, कुछ इंडिकेट कर सके, कोई लाइट, कोई कलर, कोई ऐसी चीज़ आप तक रिफ्लेक्ट कर सके कि आप देख के आइडेंटिफाई कर सको। तो ये जो मीडिया होती है डिफरेंशियल या इंडिकेटर मीडिया, ये किसी भी प्रकार के इंडिकेटर्स रखती है जो कि ग्रोथ, कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग, डिफरेंशियल मीडिया में आप लिख लो contains some indicator, contains some indicator, कुछ इंडिकेटर रखती है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ को इंडिकेट करता है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया के ग्रोथ को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं यहाँ भी क्या कहते हैं, जो आइसोलेशन है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, आइसोलेशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट 6th, ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है सैंपल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। ये जो मीडिया होता है, अब मतलब कि ये जितने मीडिया हैं इन सब में हमने ग्रो करवाया बैक्टीरिया को। ट्रांसपोर्ट मीडिया में हम बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करवाते हैं, सिर्फ इसे ज़िंदा रखते हैं। मतलब अगर एक सैंपल, मैंने बताया था कि एक सैंपल है आपके पास, एक कल्चर मीडिया है, उस पर आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवा रखा है। अब उस कल्चर मीडिया में जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो ख़त्म हो जाए तो उस मीडिया को, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के कल्चर को दूसरे सैंपल में ट्रांसफ़र करना होगा, दूसरे मीडिया में। तो ट्रांसफ़र करने के लिए बीच में एक मीडियम होना ज़रूरी है ना, जो कि बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दे। तो इसके पास सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, सारी की सारी न्यूट्रिशन यहाँ पे होती है, बस ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते। ट्रांसफ़र मीडिया में ग्रोथ फैक्टर्स नहीं होते, डू नॉट हैव ग्रोथ फैक्टर्स, किसी भी टाइप का ग्रोथ फैक्टर नहीं होता है। इसके अलावा बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है ट्रांसपोर्ट मीडिया में। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं और यहाँ पे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं ना। फाइनल होता है आपका एनएरोबिक मीडिया। 7th नंबर पे देखें, एनएरोबिक मीडिया। एनएरोबिक मीडिया की बात करें अपन, तो ये जो मीडिया है वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल होता है, जिनको लो ऑक्सीजन चाहिए, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मिनिमल या फिर नहीं होती है, उनके सर्वाइव के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए या फिर ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वैसा जो उस टाइप के बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो एनएरोबिक मीडिया में वैसे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है जहाँ पे लो ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो मीडिया है यहाँ पे हीम और विटामिन के की कंसंट्रेशन होती है, contains हीम एंड विटामिन के। हीम और विटामिन के की कंसंट्रेशन होती है। अब यहाँ पे इस जो मीडिया को है बॉयल किया जाता है पहले, कि किसी भी टाइप का ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होगा वो यहाँ से हटा दिया जाता है और उसके बाद इसको लिक्विड पैराफिन से सील कर दिया जाता है। कंटेन्स हीम एंड विटामिन के। उसके बाद बॉइल्ड टू एक्सपेल एनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बॉइल्ड टू एक्सपेल एनी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और उसके बाद यहाँ पे अपन देखते हैं कि सील्ड विथ लिक्विड पैराफिन, सील्ड विथ लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन बोले तो यहाँ पे एक तरह से ऑयल होता है लिक्विड पैराफिन। ये जो है हम क्या करते हैं, जो मीडिया आपका सॉलिड मीडिया है उसके ऊपर लिक्विड पैराफिन डाल देते हैं। जब लिक्विड पैराफिन सॉलिड मीडिया पे डाल देंगे ना, तो वो जो सॉलिड मीडिया है एक तो डिहाइड्रेट नहीं होगा, दूसरे वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज बंद हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज मिनिमल हो जाएगा। तो वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे लिक्विड पैराफिन डालते हैं ताकि हाइड्रेटेड रहे, पर्टिकुलर जो मीडिया है वो हाइड्रेटेड रहे
वो अलग रहता है मीडिया से, पर हाइड्रेटेड रखता है मीडिया को, पानी की कमी नहीं होने देता और गैसेस एक्सचेंज को मिनिमल करता है या फिर सीज करता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप थे बैक्टीरिया के कल्चर मीडिया के एप्लीकेशन और कल्चर मीडिया जो एप्लीकेशन है डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया के, वो हमने डिस्कस किया कि कैसे डिफरेंट टाइप के कल्चर मीडिया डिफरेंट वर्क करता है। अब जितने भी ये मीडियाज़ हैं वो अलग अलग हो, जैसे कि मान लो सिलेक्टिव मीडिया है। सिलेक्टिव मीडिया तो एक मैंने टाइप बोला, इसके अंदर भी कई मीडियाज़ आते हैं। सिलेक्टिव मीडिया जो है वो सिलेक्टिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अलग अलग चेंज हो जाएंगे। हो सकता है कोई पर्टिकुलर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 10 अलग अलग टाइप के होंगे, तो उसमें सिलेक्टिव मीडिया भी अलग अलग टाइप के होंगे। इट ओनली क्या कहते हैं, ये जो डिपेंड करता है ये इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जो भी पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसका क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि सिलेक्टिव मीडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, उसके अंदर क्या क्या मिले रहेंगे। ये डिपेंड करेगा कि वो जो बैक्टीरिया है उसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, so this is all about the applications of different type of culture media, and we have discussed almost I think 7 type of culture medias. They are basically the types of culture media, not their specific culture media. इनके अंदर और भी culture medias आते हैं, बट यहाँ पे जो बेसिक ओवरव्यू जो टाइप्स हैं अलग अलग टाइप के कल्चर मीडिया के वो हमने देखे हैं। आगे हम वीडियो में जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कल्चर मीडिया उसके जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे कि किन किन चीज़ों को मिला के वो कल्चर मीडिया बनाया जाता है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।